Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Today we are going to cover class 12th haloalkane and haloarene topic, and we are covering this unit into parts. And in previous lecture we have covered the preparation of haloalkanes, and now in today's session we are going to cover the preparation of haloarenes. Okay, so this video will be very much interactive. So first preparation है haloarene की. So preparation of haloarene. देखो बेसिकली haloarene क्या है कि ये है बेंजीन रिंग, ठीक है. सो इस बेंजीन रिंग में अगर देखो यहाँ पर ना हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन है. सो अगर कोई भी हाइड्रोजन कोई हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाए, मतलब जो X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, सो कोई भी हाइड्रोजन अगर कोई इस हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाए देन ये हो जाती है हेलोअरीन्स, ठीक है. सो बेसिकली हेलो मींस हेलोजन एंड अरीन्स जो अराइल ग्रुप हो, ठीक है. सो अगर मान लो कि ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो चुका है, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है बाय दिस हेलोजन, ठीक है. सो ये हो गया है हमारे एराइल हैलाइड और हेलोअरीन, ठीक है. सो इसके कुछ वैराइटीज है, लाइक आप देख सकते हो कि हम ये X इसके जगह हम क्लोरीन भी एडिट कर सकते हैं, लाइक ये है क्लोरीन, देन ये है ब्रोमीन, राइट. सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो हाइड्रोकार्बन से. So preparation method number 1, preparation of haloarenes from hydrocarbon. चलो सिंपल है कि ये देखो ये है कि बेंजीन रिंग, अगर इसको हम Cl2 से ट्रीटमेंट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ ApCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड. सो ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. सो बेंजीन रिंग इसको हम हैलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है. Halogenation by the electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. So lewis acid से हम इस बेंजीन रिंग को अगर क्लोरीन से ट्रीटमेंट करवाएं देन ये फॉर्मेशन करता है क्लोरोबेंजीन. सो ये हमारे क्लोरोबेंजीन एंड 1 molecule of HCl. अभी इसका जो मैकेनिज्म है ये देखो, बहुत ही शानदार सा एक मैकेनिज्म है. फर्स्टली एक बेंजीन रिंग जो कि एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है. सो ये एरोमेटिक रिंग मतलब ये स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस Cl2 FeCl3. ओके, सो देखो एग्जाम्पल से अगर कोई मैकेनिज्म करवाते हैं ना, सो वो बहुत ज़्यादा समझ में आता है. सो इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को एक एग्जाम्पल से करेंगे जो कि है ये, ठीक है. फर्स्टली हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिल जाकर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है ना ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेंस एक स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है. क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर 3 जो पाई बॉन्ड है प्रेजेंट है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है. सो यहाँ पर ह्यूज रीच ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन है कोई इलेक्ट्रोफिल यहाँ पर अगर कोई अटैक करेगा, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही हायर रेट पर यहाँ पर होता है, ठीक है. सो देख सकते हो कि पहले हम ना ये जो क्लोरीन है Cl2 इसको एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर हमें इसको कन्वर्ट करना है. सो जो फर्स्ट स्टेप इज दैट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड हो. देखो ये जो Cl है ना,
ये Cl इंड्यूस्ड हो जाकर ये बॉन्ड ब्रेक करके ये Cl माइनस एंड ये Cl प्लस में कन्वर्ट हो जाता है द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। जो ये Cl माइनस कन्वर्ट हो चुका है ना, ये FeCl3 के साथ कंबाइन कर ये FeCl4 माइनस को कन्वर्ट करता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl प्लस। अब ये जो Cl प्लस बना है ना, इसका नाम है क्लोरोनियम आयन। ये क्लोरीन नहीं है, क्लोरोनियम आयन है। सो क्लोरोनियम आयन एंड ये जो Cl माइनस बना है यही है इलेक्ट्रोफिल एंड दिस Cl माइनस, क्योंकि इसका जो साइज है ना ये बहुत छोटा है, प्लस ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट है एंड हायर सीरीज में प्रेजेंट है। सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है। सो ये है बहुत ही ह्यूज, मतलब अट्रैक्टेड ज्यादा इलेक्ट्रॉन को करता है। सो इसीलिए जो रिएक्शन है ना बहुत फास्टर रेट पर फॉरवर्ड होगा। अभी देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये है इंटरमीडिएट, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट बना है इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सो दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही ज्यादा ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ठीक है। इन थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसको हमें रिमूव करना है। सो रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पर ना ये एरोमेटिसिटी टोटल बेंजीन रिंग के डिस्टर्ब होने के बाद ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, राइट। सो यहाँ पर जो टोटल जो एरोमेटिसिटी का वो ब्रेक हो चुका है, इस वजह से फिर से अपना एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए कुछ तो करेगा ना। सो ये फिर से अपना जो पुराना एरोमेटिसिटी है ना उसको गेन करने के लिए रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल करेगा एंड वहाँ पर ना फिर से जो बॉन्ड यहाँ पर देखो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है एंड यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सो अपना एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड ये फॉर्मेशन करेगा। सो चलो देख लेते हैं कैसे करता है ये। जिस बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एंड देखो इस पोजीशन पर तो क्लोरीन अटैच्ड है, राइट। सो इस पोजीशन में ना एक हाइड्रोजन भी तो अटैच्ड है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है एंड यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है ना, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिमूव हो जाता है एज H+ आयन, सो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सो दिस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो ये जो FeCl4 है माइनस, इस FeCl4 माइनस के वजह से ना यहाँ से एक, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो ये अपना H+ आयन यहाँ पर आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी फॉर्मेशन करेगा HCl, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्लोरीन माइनस यहाँ पर एडेड है ना Cl2 से, एक क्लोरीन जाकर इस FeCl3 से कंबाइन करके इसको फॉर्मेट किया है एंड दिस क्लोरीन माइनस जाकर इसके साथ कंबाइन करके एक HCl फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन करता है। सो दिस बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जैसे ये बेंजीन रिंग ये एंड यहाँ पर क्लोरीन, इस H+ आयन के रिमूवल से यहाँ पर एक अनदर ये न्यूली जो फॉर्म है ना बॉन्ड ये है, ठीक है। सो FeCl3, ठीक है। सो ये है मैकेनिज्म बहुत ही इजी सा मैकेनिज्म। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले एक बार इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मैकेनिज्म में एक बेंजीन रिंग है, अगर इस बेंजीन रिंग को हम क्लोरीन से ट्रीटमेंट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 जो एक लुईस एसिड है, ठीक है। सो ये लुईस एसिड जाकर यहाँ पर एक इसको ब्रेक करेगा, देन फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की एंड क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाकर, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है ना ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच एक एलिमेंट है, सो इस पॉजिटिव चार्ज से ये अट्रैक्टेड होकर ये फॉर्मेशन करेगा एक हेलोबेंजीन, ठीक है, मतलब क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन अटैच है, सो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है। सो इसका जो मैकेनिज्म है देखो, फर्स्ट ना ये फॉर्मेशन करता है जनरेशन ऑफ
प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। अभी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन करने कैसे करता है, जो Cl है ना, सो एक क्लोरीन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है एंड इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव। दिस क्लोरीन जो नेगेटिवली चार्ज है ये FeCl3 के साथ कंबाइन करने के बाद ApCl4 माइनस एंड ये जो क्लोरीन है ना Cl प्लस, ये क्लोरीनियम आयन फॉर्मेशन करता है एंड दिस क्लोरीनियम आयन कंबाइन करता है ये बेंजीन के साथ। अभी बेंजीन के साथ कैसे कंबाइन करता है, देखो ये बेंजीन रिंग जो है ना ये एरोमेटिक रिंग है। सो एरोमेटिक रिंग बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है एंड ये रेजोनेंस भी कर सकता है। सो रेजोनेंस के थ्रू अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसको ये थ्रू आउट दिस जो रिंग है ना इसको डिलोकलाइज करता रहता है। सो कई बार डबल बॉन्ड, देन नेक्स्ट में ना जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी पार्शियली डबल बॉन्ड नेचर को गेन कर लेता है एंड इलेक्ट्रॉन रीच होता है क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रॉन रीच है। सो ये रेजोनेंस एंड यानी कि डिलोकलाइजेशन करते हुए इस टोटल बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज करता है। सो ये रेजोनेंस करते हुए ये जो बॉन्ड है ना इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड नेगेटिव चार्ज ये जो क्लोरीन है ना ये बहुत ही स्मॉलेस्ट एक मॉलिक्यूल है एंड p ब्लॉक एलिमेंट है एंड इनर्ट गैस जो नेचर है ना कॉन्फ़िगरेशन इसको गेन करने के लिए ये बहुत ही रिएक्टिव है। इसीलिए इसका जो आउटर मोस्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कि बस 1 इलेक्ट्रॉन से ही इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटैच कर पाता, बट ये क्लोरीन Cl प्लस में है। सो बहुत ही अनस्टेबल है एंड हाईली इलेक्ट्रोफाइल है। सो ये जाकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाकर इसके साथ कंबाइन कर जाता है एंड इससे कंबाइन करने के बाद ये फॉर्मेशन करता है इस ग्रुप की। अभी देखो यहाँ पर ना इसका जो एरोमेटिसिटी था इस बेंजीन रिंग का वो डिस्टर्ब हो चुका है, बट स्टिल अब देख पाओगे कि यहाँ पर ना डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पर एक चार्ज भी प्रेजेंट है। सो हमें पता है कि डिलोकलाइजेशन होने के लिए एक अनदर क्राइटेरिया है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ये कंजुगेशन में होना है एंड या फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर कोई चार्ज से चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो वो भी कंजुगेशन में हो। सो यहाँ पर ये पॉसिबल है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना कि थ्रू आउट दिस डिलोकलाइजेशन ये टोटल रिंग में ये पॉजिटिव डिलोकलाइज होता रहेगा। सो देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर था, डिलोकलाइज होने के बाद पैरा पोजिशन पर आया, देन फर्दर ये फिर से ऑर्थो पोजिशन पर चला गया है। सो इस वजह से ना आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये एक हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म कर रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो तो डबल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड के नेचर को गेन कर रहा है एंड जो सिंगल बॉन्ड है वो फिर से डबल बॉन्ड की नेचर को गेन कर रहा है, इसीलिए हाइब्रिडाइज्ड है ये, ठीक है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर दिखा है कि यहाँ से यहाँ तक ये डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड डिलोकलाइज होने के बाद ये पार्शियली दोनों ही जो फीचर्स है इसको गेन कर रहा है। सो देखो जहां जहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज की डिलोकलाइजेशन हुआ है वहां पर जाकर ये डेल पॉजिटिव, ठीक है। सो ये है इसका इंटरमीडिएट जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं एंड दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करवाता है क्योंकि ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट करता है। एंड देखो ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है ना, ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है देखो ये ही यहाँ पर फॉरवर्ड हुआ है। सो यहाँ पर जाकर जो रिएक्शन फॉरवर्ड होने वाला है कि वो क्लोरीन इस पोजीशन से अटैच्ड है। सो यहाँ पर तक हाइड्रोजन अनदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना। सो पहले से ये जो हाइड्रोजन अगर इसको हम रिमूव कर देते एज H प्लस आयन, सो यहाँ पर ना एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाता है एंड पहले से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। सो प्लस एंड माइनस की कंट्रीब्यूशन से ना यहाँ पर एक अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पर ना फिर से ये जो बेंजीन रिंग था ये अपने एरोमेटिसिटी को गेन कर चुका है, ठीक है। सो ये टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स को फॉर्मेशन करा है। इस वजह से ये बहुत ही हाईली एरोमेटिक एंड स्टेबल एक कॉम्प्लेक्स है। सो इससे फॉर्मेशन हो जाता है हमारे फर्स्ट मेथड जो हालो अल्केन की है। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस बेंजीन रिंग को ट्रीटमेंट करवाते हो Cl2 से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ApBr3, अभी बोलो कि जो ApBr3 है ना क्या ये ल्यूस एसिड है, क्या ये इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा। आपको पता है कि ApCl
3 तो लीवियस एसिड है, पर क्या AfBr3 लीवियस एसिड है? क्या इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा? हाँ, ये जो AfBr3 ना ये भी एक लीवियस एसिड है, सो ये इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा, बट यहाँ पर Br की कॉम्बिनेशन नहीं होगी क्योंकि ये तो एक लीवियस एसिड है, सो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिएक्शन में क्लोरीन की ही एडिशन होने वाला है यहाँ पर। सो अब देखो रिएक्शंस करने के बाद, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि थ्रू आउट दिस रिएक्शन मैकेनिज्म कि जो AfCl3 है ना ये अनचेंज्ड है, बट यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, मेन रिएक्टेंट जो Cl2 वो ही जाकर आगे जाकर इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर AfBr3 ब्रोमीन की कोई भी कंट्रीब्यूशन यानी कि इस बेंजीन रिंग में नहीं है। बेंजीन रिंग में ब्रोमीन की एडिशन नहीं होने वाला है, यहाँ पर क्लोरीन की एडिशन होगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, बट यहाँ पर क्लोरीन की ही एडिशन होने वाला है। सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो है A एंड यहाँ पर ACl, ठीक है। सो AfBr3 एक लीवियस एसिड है, लीवियस एसिड। चलो अभी जो Cl प्लस एंड Cl माइनस फॉर्मेशन हुआ है ना एंड AfBr3, अभी देखो किस तरीके से इसको रिएक्ट करवाते हैं। AfBr3 जाकर AfBr3 Cl माइनस को फॉर्मेशन करता है एंड Cl माइनस Cl प्लस ये फॉर्मेशन करा है यहाँ पर क्लोरोनियम आयन को, क्लोरोनियम आयन। देखो ये जो क्लोरोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ है ये जाकर ऊपर जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने फॉलो किया है ना इसको ही फॉलो करेगा, ठीक है। सो ये जो लीवियस एसिड है इससे कंबाइन करने के बाद जो Cl प्लस एंड Cl माइनस है वो माइनस जाकर AfBr3 से कंबाइन करने के बाद किस कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करता है। देन लास्टली ये जो AfBr3 की Cl माइनस है ना ये जाकर इसको अटैक करेगा एंड H प्लस की रिमूवल करेगा एंड फॉर्मेशन करता है HCl की, याद है ना, ठीक है। सो इस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। चलो अनदर एग्जांपल, उससे पहले जो लीवियस एसिड्स है ना उसको देखो। लीवियस एसिड्स जो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बहुत हद तक फास्टर रेट पर करवाते हैं वो है AfCl3, देन AfBr3, देन AfCl2, देन AfBr2, AfBr2, FeBr2, ठीक है। देन एनहाइड्रस AlCl3, इसे एनहाइड्रस लेना है, हाँ, एनहाइड्रस AlCl3, देन AlBr3, ZnCl2, ZnBr2 एंड Br3। सो ये सारे जो एलिमेंट्स है ना ये सारे के सारे लीवियस एसिड्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाने के लिए बहुत ही यूजफुल है लीवियस एसिड्स, ठीक है। अनदर एग्जांपल बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग एंड इसको अगर Br2 से ट्रीटमेंट करवाए हम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो कि एनहाइड्रस है, ठीक है। क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा? हाँ होगा ये रिएक्शन। देन फॉर्मेशन क्या करेगा यहाँ पर? ब्रोमोबेंजीन। सो ये है ब्रोमोबेंजीन, ये है ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर ब्रोमीन की एडिशन है एंड बाई प्रोडक्ट में HBr, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। सो सिमिलरली हम यहाँ पर और एक रिएक्शंस को कर लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, अगर हम इसको AfCl2 से ट्रीटमेंट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ AfCl3 और एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये जो AfCl3 है ना एनहाइड्रस AlCl3 है ना ये बाकी जो लीवियस एसिड्स है उससे सबसे अच्छा लीवियस एसिड्स है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। सो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्लोरीन ऐड हो जाएगा इस पोजीशन पर एंड फॉर्मेशन करेगा बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो इस तरीके से ना हम आयोडीन की भी एक फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो HI फॉर्मेशन होगा ना एज बाय प्रोडक्ट ये बहुत ही
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो AlCl3 जो कि एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस लिखना जरूरी है। अगर आप नॉर्मली AlCl3 लिखोगे ना तो ये रिएक्शन ऑलरेडी नहीं होगी, सो इसीलिए एनहाइड्रस AlCl3 लिखना जरूरी है, जो कि एक लियोस एसिड है। एंड ये आयोडीन के साथ सब्स्टिट्यूट होने के बाद फॉर्मेशन करेगा आयोडोबेंजीन, बट बाय प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि बहुत ही यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड ये रिड्यूस करने के बाद ना फिर से ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, इसको बैकवर्ड में शिफ्ट करने के बाद इस प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इसको ना हमें स्टॉप करने के लिए यहाँ पर कुछ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज करना है। अभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये HI जो है ना, इसको ही ऑक्सीडाइज कर देता है एंड फॉर्मेशन करता है H2O। सो ये जो HI है, so it reduces iodobenzene to benzene, ठीक है। सो ये बैकवर्ड रिएक्शंस को कर देता है। सो इसीलिए जो हमें यील्ड चाहिए ना, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3 इस टाइप के एसिड्स को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। सो ये जो HI है ना, ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद रिएक्शन करने के बाद फॉर्मेशन करता है H2O। सो ये जो है ना टोलुइन बेसिकली Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ApCl3 की वजह से ना ये रिएक्ट करवाते हैं एंड फॉर्मेशन करता है टू प्रोडक्ट, जहां पर पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर ये रिएक्ट करने के बाद टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है। अभी जानना जरूरी है कि ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर क्यों यहाँ पर क्लोरीन का एडिशन हुआ है। ये तो मेटा पोजीशन पर भी एडिशन हो सकता था, बट ये पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर क्यों हुआ है। अभी यहाँ पर दो सिनेरियोज है, एक है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड सेकंड है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है ना, ये एक्टिवेट कर देता है एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स अगर बाहर से जाकर अटैक करता है ना, सो बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। सो इसीलिए यहाँ पर एक अनदर सिनेरियो है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देता है एंड रेजोनेंस के थ्रू ना टोटल जो बेंजीन रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा इंक्रीज होने के बाद और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करने के लिए रेट को फर्दर फास्टर कर देता है एंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब डिस्टेबलाइज कर देता है बेंजीन रिंग को एंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में पहले से प्रेजेंट है उसको विड्रॉ कर देता है एंड जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है। अभी जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, अगर उसको उतना ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज में ना दिखे तो क्या उसको अटैक करेगा ना, नहीं करेगा। सो इसीलिए मेटा जो एक्टिविटी ग्रुप्स है ना, वो उतना अच्छे तरीके से इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को नहीं दिखाता है। अभी अगर कुछ ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पर ऑलरेडी कोई ग्रुप्स प्रेजेंट है एंड उसको उतना ज्यादा एबिलिटी नहीं मिल रहा है, इसीलिए ना वहां पर मेटा ग्रुप पर भी कोई एडिशन हो सकता है, पर वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। पर इस केस में ये अपना ना रेजोनेंस करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है एंड यहाँ पर अभी देखो CH3 जो है ना, ये प्लाजा इफेक्ट देता है एंड प्लाजा इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है एंड ये प्लाजा इफेक्ट एंड माइनस इफेक्ट जो है ना, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उतना ही ज्यादा ये डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ये इनवर्सिबली प्रोपोर्शनेट है। सो ये जो CH3 है ये देखो पैरा पोजीशन पर ना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट ऑर्थो पोजीशन क्योंकि ये नियरर है, सो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा प्लाजा इफेक्ट है एंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पर है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा ऑर्थो पोजीशन पर होता है एंड देन पैरा पोजीशन पर। सो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होने वाला है वो है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन देन पैरा क्लोरोटोलुइन। सो मेजर प्रोडक्ट है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड देन पैरा क्लोरोटोलुइन। सो ये है मेजर प्रोडक्ट एंड ये माइनर प्रोडक्ट।
होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। चलो अभी कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है उसको देख लेते हैं। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, इसको एग्जाम में ना एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोला जा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोला जा सकता है। सो इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इसमें आ जाता है CH3R, C2H5, OH अल्कोहल, OCH3, NH2। अभी देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए टोटल बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फिर से लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपना लोन पेयर डोनेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जरूर करेगा। एंड CH3 मिथाइल इथाइल जो ग्रुप है प्लासा इफेक्ट दिखाता है, हाँ दिखाता है। सो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हाँ है, ठीक है। सो ये जो सारे इफेक्ट्स है लाइक प्लासा इफेक्ट, प्लासा इफेक्ट, लोन पेयर्स, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज देखना है हमें। कोई भी प्रोडक्ट की मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स हमें देखना है, ठीक है। देन आता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, NH2, then C double bond O, OCH3, then NO2 साइनाइड, ठीक है। साइनाइड ना बेसिकली बाइडेंटेड है, ठीक है। सो ये दो साइड से ही रिएक्ट कर सकता है। अभी देखेंगे हम कुछ देर पहले किस तरीके से CN रिएक्ट कर रहे। तो ये जो चीज है ना साइनाइड का, ये हम बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन में देखेंगे, ठीक है। सो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको विड्रॉ कर लेता है, सो इसीलिए डिस्टेबलाइज कर देता है। सो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। चलो अभी सेकंड प्रिपरेशन जो है ना, ये प्रिपरेशन है फ्रॉम एमीन्स। अभी स्पेसिफिकली एमीन्स मतलब प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन। अभी 1 डिग्री एमीन क्या है, जो नाइट्रोजन ग्रुप है ना ये डायरेक्टली पर्टिकुलरली एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो इसीलिए ये 1 डिग्री एमीन है। सो 1 डिग्री एमीन या फिर प्राइमरी एमीन, जिसे हम एनिलीन भी बोलते हैं, एनिलीन। इसका जो स्ट्रक्चर है ये है डायरेक्टली, देखो ये बेंजीन रिंग, इसके साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप एडेड है, ठीक है। यहाँ पर 2 फ्री लोन पेयर्स प्रेजेंट है। देखो इससे कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं प्राइमरी एमीन। ये जो स्पेशल मेथड है ना, इसे डायाजोटाइजेशन मेथड भी बोला जा सकता है। सो डायाजोटाइजेशन मेथड किस तरीके से फॉर्म होता है, NaNO2 प्लस HCl कोल्ड टेम्परेचर नियर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन पर ना ये कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन जो है ना इसको फॉर्मेशन करता है। सो ये जो स्पेशल जो रिएक्शन है ये हम फिर से करेंगे जब हम एमीन्स रिएक्शन क्लास 12 की जो स्पेशल टॉपिक है एमीन्स, उसमें हम ये स्पेशल काइंड ऑफ जो रिएक्शन है ना इसको हम देखेंगे फिर से। सो हम यही पर ना इसको कवर कर देते हैं, पर वहां पर फिर से हम इसको कवर नहीं करेंगे। सो व्हेन प्राइमरी aromatic aniline reacts with NaNO2 and HCl in cold temperature near about 273 Kelvin to 278 Kelvin. It forms diazonium salt of benzene. This reaction is called diazotization. This reaction
is called diazotization reaction. ठीक है, सो इसका जो मैकेनिज्म है, तो देखो मैकेनिज्म, अभी इस मैकेनिज्म से ना हम कोई भी डायज़ोनियम अगर सॉल्ट प्रिपेयर कर लेना, उससे हम कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं. सो पहले हमें मेन जो चीज है ना उसे फॉर्मेशन करना है डायज़ोनियम सॉल्ट, देन हमें जो चीज बनाना है एरोमेटिक सब्सटेंस के, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ये जो बेसिकली मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है स्पेसिफिकली डायज़ोनियम आयन जो है यानी कि डायज़ोनियम सॉल्ट और बेंजीन, इसको प्रिपेयर करना. ठीक है, सो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है एनिलीन, और इसको रिएक्ट करवाएंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl जो कि रिएजेंट है, एंड इन 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी लो टेम्परेचर. इस टेम्परेचर में यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है जो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस है. ठीक है, इसे हम डायज़ोनियम सॉल्ट बोलते हैं. इसका जो मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप है इसका फॉर्मेशन ऑफ HNO2, यही एक्टिवेटिंग एजेंट है. ठीक है, सो NaNO2 प्लस HCl ये जाकर वापस में कंबाइन करने के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl एंड HNO2 की फॉर्मेशन करता है. HNO3 नाइट्रिक एसिड है एंड HNO2 नाइट्रस एसिड है. ठीक है, देन सेकेंड स्टेप है यहाँ पर जनरेशन ऑफ NO प्लस आयन, जनरेशन ऑफ NO प्लस आयन, जिसे हम नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं. सो नाइट्रोसोनियम आयन. ठीक है, सो देखो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं. अभी HNO2 इसको हम इस टाइप से भी तो राइट डाउन कर सकते हैं, एंड ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है. अभी ये जो H प्लस आयन है ना, ये बेसिकली आया है HCl से, ये H प्लस आयन आया है, एंड ये जाकर ऑक्सीजन ना अपना लोन पेयर से ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सो इससे देखा नहीं जाता है, एंड ये ना अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल्स को इससे कोऑर्डिनेट करने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एंड ये बॉन्ड है HO प्लस N डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर H. देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. सो ये क्या करेगा, जो N एंड O नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत अनस्टेबल है. सो फिर से अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिटवीन की जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा एंड ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ये खींच लेगा. देन ये फिर से न्यूट्रलाइज होने के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के रिमूवल करता है एंड फॉर्मेशन करता है NO. देखो यहाँ पर इसके ब्रेक होने से ना यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो जाता है, एंड ये फिर से इसको करने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. सो देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन. ठीक है, सो ये जो बॉन्ड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ना, ये नाइट्रोसोनियम आयन. अभी इस जो नाइट्रोसोनियम आयन है ना, ये जाकर फार्दर रिएक्ट करेगा विद बेंजीन एनिलीन. ठीक है, सो यह नाइट्रोसोनियम आयन. इतना दूर तक समझ में आया ना. सो देखो फार्दर क्या है इन स्टेप 3 attack of NO plus on aniline. देखो यहां पर ना ये एक एनिलीन है एंड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, एंड यहां पर जाकर ये नाइट्रोसोनियम आयन आ जाता है. बट यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो ये भी अनस्टेबल है. सो यह क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल को ना इसको डोनेट करेगा एंड यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करेगा. देखो H, पहले बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर लेते हैं.
इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो नाइट्रोजन देन यहां पर ये जाकर इसे कोऑर्डिनेट करने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल को इस नाइट्रोजन को डोनेट करने के बाद ये तो पॉजिटिव गेन करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड देन देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। अभी देखो ये फिर से अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, जो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फिर से अपनी तरफ खींच लेगा एंड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी देखो स्टार्टिंग में जो H प्लस से हमने इस रिएक्शन को शुरुआत किया था ना, वही H प्लस जाकर यहाँ पर फिर से रिमूव हो जाता है। सो यहाँ पर H प्लस रिएक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, सो H प्लस रिमूव हो जाता है एंड ये पॉजिटिव चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज होने के बाद N डबल बॉन्ड O एंड लोन पेयर एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। अभी देखो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ना, यहाँ पर टॉटोमराइजेशन फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये टॉटोमराइजेशन क्या है, अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो X, Y एंड Z ये तीनों एक एलिमेंट है, ठीक है। X, Y एंड Z एंड Y एंड Z के बिटवीन एक डबल बॉन्ड है एंड X के पास एक हाइड्रोजन है। सो इस टॉटोमराइजेशन से क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ना X का, ये X का जो हाइड्रोजन है ये Z के पास शिफ्ट हो जाएगा एंड Z एंड Y के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है ना, ये जाकर X के एंड Y के बिटवीन शिफ्ट हो जाएगा। सो ये है टॉटोमराइजेशन। सो यहाँ पर ये सिनेरियो देखो सेम है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड फर्स्ट वाला जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है। सो सिमिलर है ना, सो ये टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है यहाँ पर। सो टॉटोमराइजेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, सो ये है टॉटोमराइजेशन, देन टॉटोमराइजेशन करने के बाद ये बॉन्ड फिर से रीअरेंज हो जाता है एंड देन यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, राइट। देखो यहां से जो H प्लस आयन रिवॉल्व हुआ था ना, ये H प्लस आयन इसी में ही कहीं पर घूम रहा है, ठीक है। एंड ये फिर से भूखा घूम रहा है। सो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। सो अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल्स यानी कि बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको फिर से डोनेट करेगा एंड इस वजह से ना ये फिर से एक पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एस्टेब्लिश करेगा। सो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन H प्लस आयन एंड ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टॉप। देन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल को डोनेट किया है हाइड्रोजन प्लस को, इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इन बिटवीन जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करेगा एंड जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर? इस वजह से ना ये फिर से रिमूव हो जाता है वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सो यहां से रिमूवल है H2O। देखो देन ये रिएक्शन फॉरवर्ड होते हुए यह बेंजीन रिंग, यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऑक्सीजन ने अपने पास खींच लिया है, इसीलिए जो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन था इस बॉन्ड में ना, वो भी इसके साथ चला गया है। सो इसीलिए नाइट्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा, ठीक है। सो ये पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। देखो अभी ना यहाँ पर HCl से एक Cl माइनस भी है। अभी जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा एंड एज नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट एलिमेंट है, सो इसीलिए Cl माइनस के साथ ही कंबाइन होने के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, देखो यहाँ पर लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज करेगा एंड यहाँ पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रलाइज। सो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ठीक है। क्लोरीन को हम नेक्स्ट स्टेप पर एडिट करते हैं। अभी जो फाइनली ये मिडिल वाला स्टेप है ना, इसको देख लो।
सो अपना ये लोन पेयर नाइट्रोजन, अनदर जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर्स को ये जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना इसको डोनेट करा है। सो इस वजह से ये फिर से यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड ये वाला नाइट्रोजन जो है ना अपना लोन पेयर डोनेट किया है ना, इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड जो ACL जो पहले हमने स्टार्टिंग में जो ACL है ना उससे हमने H प्लस आयन को यहां से ले आए, बट ACL को ब्रेक करने के बाद H प्लस एंड Cl माइनस की फॉर्मेशन होता है, बट ACL यूज हो चुका है बट Cl माइनस अभी तक यूज नहीं हुआ है। बट दिस Cl माइनस इसके साथ कंबाइन करने के बाद फॉर्मेशन करेगा Cl माइनस, ठीक है। देखो नाइट्रोजन, यहां पर क्लोरीन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन NCl माइनस। सो रीअरेंज करने के बाद ये Cl जो है ना यहां पर प्लेस हो जाता है माइनस एंड यहां पर प्लस, ठीक है। सो ये जो फॉर्मेशन हुआ है यही है डायज़ोनियम आयन। एंड अभी ना आप इस डायज़ोनियम आयन से कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस बना सकते हैं। अभी हम इस रिएक्शंस को फॉरवर्ड करते हुए हमारी जो एंड प्रोडक्ट है उसको फॉर्मेशन करेगा। जैसे प्रोसेस अभी यहाँ पर मेन कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है वो तो डायज़ोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए है। अभी जो मेन फॉर्मेशन है हमारे वो देखो, यहाँ पर है एनिलीन, ठीक है। सो Na2 HCl 273 केल्विन 278 केल्विन प्रिपेयर करने के बाद फॉर्मेशन होता है यहाँ पर डायज़ोनियम सॉल्ट जो ये है। सो N2Cl माइनस एंड यहाँ पर प्लस, ये है बेंजीन डायज़ोनियम डाइक्लोराइड, ठीक है। सो इससे ना हम सैंडवियर रिएक्शंस एंड गैटरमैन रिएक्शंस से फॉर्मेशन कर सकते हैं कोई भी हेलोअरीन की। सो फर्स्ट स्टेप है सैंडमेयर्स रिएक्शन। देखो सैंडमेयर रिएक्शंस में ना ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट है N2Cl यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर माइनस, सो CH2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन। Cl माइनस प्लस, देखो CH2Br2 2Br2 HBr और CuBr HBr, ठीक है। सो फॉर्मेशन करता है ब्रोमोबेंजीन। सो ये ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड एडाइल हैलाइड को फॉर्मेशन करने के लिए जहां पर हम क्लोरीन एंड ब्रोमीन के एडिशन करते हुए ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन करें। अभी हम देखेंगे सेकेंड मेथड जो है गैटरमैन रिएक्शन। सो गैटरमैन रिएक्शन, देखो ये जो गैटरमैन रिएक्शन है ना, इस डायज़ोनियम सॉल्ट ये है N2Cl इंटू प्लस Cl माइनस, अगर इसको हम कॉपर एंड HCl से ट्रीटमेंट करवाए देन ये डायरेक्टली फॉर्म करता है क्लोरोबेंजीन। सो ये क्या है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर फार्दर हम इसको N2 जो भी प्रिपेयर करना है ना, सो आपको डायज़ोनियम सॉल्ट से अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, सो जो प्रॉपर रिएजेंट ना उसको यूज करते हुए आप इसको फॉर्मेशन कर सकते हो। सो कॉपर HBr इसको यूज करते हुए आप
ब्रोमोबेंजीन भी फॉर्मेशन कर सकते हो। सो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन हो चुका है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। सो यह है ब्रोमोबेंजीन। अनदर एक रिएक्शन जो है बोल्स सीमन रिएक्शन, सीमन रिएक्शन। इसमें क्या है कि इसको ना आप फिर से डायज़ोनियम सॉल्ट जो है उससे रिएक्ट करवाते हो। ये है डायज़ोनियम सॉल्ट हमारा N2Cl- एंड N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो इसको आप ना फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो इस मेथड से। सो HbF4 एंड हीट, देन ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोबेंजीन में। सो ये हमारा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। सो ये है हमारे सारे रिएक्शंस, सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, किस तरीके से हम अराइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट नॉर्मली फ्लोरोबेंजीन इजीली प्रिपेयर नहीं हो सकता, इसीलिए हमें डायज़ोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करना होता है। देन उसके बाद हम अगर कोई स्पेसिफिक रिएजेंट्स लाइक HbF4 एंड हीट जनरेट करते हैं, देन वो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। एंड आयोडीन जो है ना, ये आयोडीन भी फॉर्मेशन नहीं होता है इतना जल्दी से, इसीलिए क्योंकि HI जो बाय प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है ये बैकवर्ड रिएक्शंस को प्रोसीड करता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस फॉरवर्ड होता है। बट नॉर्मली आप फ्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो, बट ये फ्लोरोबेंजीन एंड ये आयोडोबेंजीन इतना इजीली फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर पर हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेन्स, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।